प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम अपने विषय की ओर जा रहे हैं। विषय इंटरेस्टिंग है। आज से कुछ दिन पहले हमने क्या लूसीफर ही शैतान है, इसके बारे में विषय डाला था। आज ये उसका दूसरा पार्ट है मेरे प्यारो। क्योंकि उस विषय को हम उस दिन पूरा क्लियर नहीं कर सके थे, तो आज इसलिए हम आज उस विषय को पूरा कंप्लीट यहाँ क्लियर करेंगे। मैंने आपको उस दिन बताया था क्या लूसीफर ही शैतान है करके, और लेकिन हमने उस दिन खास करके शैतान के बारे में कई बातों को देखा। उसको सिरजा किसने, किस लिए बनाया गया, और सिरजने वाला परमेश्वर है। उस दिन हमने सारी आयतों को देखा। फिर बनाया क्यों, धर्मियों की परख के लिए, उसके लिए भी हमने आयतें देखी। यीशु की परख, अय्यूब की परख और अन्य कई बातें। और मेरे प्यारों, फिर हमने लास्ट में देखा था कि वो आरंभ से ही पापी और हत्यारा था, लेकिन लूसीफर आरंभ से पापी और हत्यारा नहीं था। आज इस बात को हम वचन के साथ क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी एक आयत जो लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 18 पद में है, बहुत सारे लोग इस आयत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो यीशु ने कहा मैं शैतान को बिजली के समान धरती पर गिरते हुए देखता हूँ, स्वर्ग से गिरता हुआ देखता हूँ। तो इधर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वर्ग से तो केवल लूसीफर गिराया गया था करके। मेरे प्यारों, आज हम सारी बातों को क्लियर करेंगे। क्या बाइबल में सिर्फ लूसीफर को ही गिराए जाने की घटना है या कोई और भी घटना है? तो आइए इन सब बातों को देखते हैं। सबसे पहले आज देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए। लूका 10 का 18। उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। इधर में ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कही। क्यों कही मैं वो भी आपको बताऊंगा। एक बार दोबारा आप आयत पढ़ लें। उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। ठीक है, इधर में यीशु चेलों को कहते मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। ये बात क्यों यीशु मसीह ने चेलों को कही? सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी, क्योंकि एक आयत को पकड़कर हम किसी भी मुद्दे या नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। सबसे पहले यीशु बात कर रहा था बैतसदा और कफरनहूम के नगरों की। मैं आपको बता दूं, इधर में 10 का 14 वचन हम पढ़ते हैं, और प्रभु कफरनहूम और बैतसदा के बारे में क्या कहता है। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और शैदा की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया गया? तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। मेरे प्यारों, अविश्वास के कारण ये बैतसदा नगर को प्रभु यीशु कहता कि तुम्हारी दशा न्याय के समय में सूर और सैदा से भी अधिक सहने योग्य होगी। और कफरनहूम को कहता क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। ये जब यीशु बातें कर रहा था तो उधर से चेले भी आ गए। यीशु इधर में न्याय के बारे में बात कर रहा है कि न्याय के दिन में सूर और सैदा के जैसे बैतसदा की दिशा उनसे भी अधिक बुरी होगी करके। फिर कफरनहूम को यीशु कह रहा है कि उस दिन तू स्वर्ग तक ऊंचा नहीं किया जाएगा, तू अधोलोक से भी नीचा किया जाएगा। और उधर में चेलों को जब सेवा के लिए भेजा था, वो भी सेवा करके वापस लौट आए। और यीशु को आके 17 वचन में कहते हैं वह 17 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। जब यीशु न्याय के बारे में बात कर रहा है कि बैतसदा और कफरनहूम के साथ न्याय के दिन में उनकी दशा कैसी होगी, तब चेले आ गए और वो सेवकाई से वापस लौट कर आकर यीशु को कहते हैं प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, परंतु वो भी हमारे वश में थी, ऐसे करके बोलते हैं। और यहाँ पर यीशु उनको 18 वचन में कहता उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था करके। मेरे प्यारो,
न्याय के बारे में बात कर रहा है, इधर चेले भी आ गए। चेलों को शायद ये बात बड़ी अच्छी लगी होगी, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तो यीशु का कहने का मतलब था कि आप इस बात पर घमंड ना करें, मैं स्वर्ग से शैतान को भी धरती पर गिरा हुआ देख रहा था करके। मेरे प्यारों, इधर ध्यान देना। और बहुत सारे जब यीशु की इस बात को पढ़ते हैं तो उनका डायरेक्ट ध्यान लूसीफर के तरफ जाता है कि लूसीफर तो स्वर्ग से गिराया गया। तो आइए उस घटना को देखते हैं। हिजकियेल की किताब उसका 28 अध्याय उसका 11 हम पढ़ेंगे 13 वचन से। ठीक है, ये लूसीफर के बारे में बात कही गई है और ऊपर में हेडलाइन है शोर के राजा का पतन। मेरे प्यारों, बहुत सारे लोग इसको लूसीफर की घटना ना समझते, एक राजा की घटना समझते हैं। राजा स्वर्ग में नहीं जा सकता। ठीक है, सो इधर में ये लूसीफर के बारे में है। मैं पढ़ दूँ 13 वचन से। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पदराग, हीरा, फेरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब हाथी के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बंसलियां तुझमें बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वह भी तैयार की गई। तू शाने वाला करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई उस समय तक तू अपने सारी चाल चलन में निर्दोष था। इधर ध्यान देकर सुनना। इधर में लूसीफर के बारे में लिखा गया जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई उस समय तक तू अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। शैतान को जैसे ही सिरजा, वचन में लिख कर दे दिया, वो आरंभ से ही पापी और वो हत्यारा था। लेकिन इधर में लूसीफर के बारे में लिखा जिस दिन तू सिरजा गया, जिस दिन तुझमें कुटिलता ना पाई गई, तू अपने चाल चलन में उस समय तक तू अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। सो इधर में हमें साफ पता चल रहा है कि लूसीफर शुरू से पापी या हत्यारा नहीं था। जब परमेश्वर ने उसको सिरजा तो वो निर्दोष था। वचन इस बात की गवाही दे रहा है। लेकिन शैतान के बारे में लिखा वो आरंभ से ही हत्यारा था। लेकिन लूसीफर के बारे में लिखा जिस दिन तू सिरजा गया तुझमें कुटिलता ना पाई गई, तू अपने सारे चाल चलन में पहले निर्दोष था। लेकिन 16 वचन में लिखा परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। ये पहले पापी नहीं था, ये पहले एक अच्छा फरिश्ता था, लेकिन लेन देन की बहुतायत के कारण लिखा तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। शैतान शुरू से ही पापी था, लेकिन ये बाद में पापी हुआ। वचन इस बात का गवाह है। मैं वचन की बात को सुनाता हूँ, वचन की बात को फॉलो करता हूँ, दिमाग से कुछ नहीं। सो मेरे प्यारों, ध्यान देकर सुनना, आगे भी पढ़ रहा हूँ। मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। हे शाने वाले खरूब, मैंने तुझको आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में से नष्ट किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। सो इधर में लूसीफर को भी जब उसमें पाप आया तो स्वर्ग से गिरा दिया गया। इसलिए बहुत सारे लोग यीशु की लूका 10 का 18 वाले वचन को इसके साथ में तुलना करते हैं कि लूसीफर ही तो गिराया गया इसलिए वही शैतान है। लेकिन मेरे प्यारों, यही एक घटना नहीं, एक घटना और है जब शैतान को स्वर्ग से गिराया जाएगा। वो घटना भी घटी नहीं है, घटने वाली है। आइए उसको भी हम ध्यान से देखेंगे, फिर मैं जल्दी समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका हम 7 वचन से पढ़ेंगे। इधर में घटना क्या है? कलीसिया उठा ली गई है, मसीह विरोधी प्रकट हो चुका है, 3.5 साल वो शांति का राज भी कर चुका है, और अब 3.5 साल के बाद जब वो भयानक रंग बदलते हुए अपना असली रंग में लोगों पर अत्याचार कर रहा है, परेशानी उनको दे रहा है, तो मेरे प्यारों, उधर में इस्राएल को गवाही देने के लिए 2 गवाह भी आ चुके हैं। अब जब हम 7वीं तुरी फूकी गई तो उसके बाद में एक स्वर्ग में चिन्ह दिखाई दिया।
वो चिन्ह क्या था? 12 वचन का एक। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया गया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले और उसके सर पर 12 तारों का मुकुट था। मेरे प्यारों, ये स्त्री इस्राएल को बताती है, 12 तारे 12 गोत्रों को बताते हैं। प्रभु ने चाहा तो इसके बारे में हम एक दिन डिटेल के साथ पूरी क्लास लेकर आएंगे। इनके लिए वो 2 गवाह आए। जब ये परमेश्वर की तरफ इस्राएल वापस मुड़ने के लिए आ रहा है, तो मेरे प्यारों, शैतान नहीं चाहता था कि ये दोबारा परमेश्वर के तरफ वापस मुड़े करके। इसलिए क्या हुआ, शैतान इस स्त्री यानी इस्राएल को मिटाने के लिए इसके पीछे पड़ गया। और आगे लिखा 12 का 7 हम पढ़ रहे हैं। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना इब्लीस जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर उद्धार और सामर्थ और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। मेरे प्यारों, वो घटना जो हमने हिजकियेल में पढ़ा 28, वो लूसीफर के बारे में, वो घटना घट चुकी है। लेकिन ये जो हम प्रकाशित वाक्य 12 में पढ़ रहे हैं, ये अभी घटना घटी नहीं, घटने वाली हैं। एक बार दोबारा शैतान का परमेश्वर के दूतों के संग में युद्ध होने वाला है। इस्राएल को लेकर शैतान कोशिश करेगा इस्राएल को मिटा दिया जाए, लेकिन वो इसको मिटा नहीं पाएगा, लेकिन दुख बहुत देगा ताकि ये दोबारा परमेश्वर के तक वापस ना पहुंचे, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रजा है ना, परमेश्वर को इनको चिंता है इनको दोबारा वापस लाने के लिए। उधर में कलीसिया उठा ली गई है, मसीह विरोधी आ चुका है, 2 गवाह भी आ चुके हैं। फिर इस्राएल को जब मुड़ने का कोशिश किया इस्राएल, तो शैतान इसको मिटाने की कोशिश करेगा। फिर स्वर्गदूतों का शैतान के साथ में युद्ध होगा। और फिर मैं आपको 9 वचन में बता दूं, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना इब्लीस, यहाँ पर लूसीफर या वो पुराना फरिश्ता करके नहीं लिखा गया है, देखिए ध्यान देकर, पुराना इब्लीस और शैतान जो शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और ये घटना अभी घटी नहीं है, घटने वाली है। उधर लूका 10 का 18 में यीशु वो लूसीफर के बारे में बात नहीं कर रहा, वो इस घटना के बारे में बात कर रहा है कि देखो शैतान को स्वर्ग में से मैं बिजली के समान गिरा हुआ देख रहा था करके। क्योंकि उसके पहले यीशु न्याय की बात करता है, फिर चेले आते हैं, चेले कहते हैं तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तो यीशु उनको आने वाले समय के बारे में बता रहा है, देखो मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मेरे प्यारों, वो लूसीफर के बारे में नहीं बोला, वो ये घटना के बारे में बोला। ये घटना अभी घटी नहीं, घटने वाली है और इसके लिए अभी समय है। कलीसिया उठाई जाएगी, मसीह विरोधी प्रकट होगा, 2 गवाह आएंगे। इस्राएल परमेश्वर की तरफ उनकी गवाही को सुन के मुड़ेगा, लेकिन शैतान इनको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करेगा, अत्याचार करेगा। फिर ये युद्ध होगा और फिर दोबारा शैतान को स्वर्ग से वो युद्ध होगा उसके दौरान नीचे गिरा दिया जाएगा। और मेरे प्यारों, नीचे गिराने के बाद वो और इस्राएल को बहुत भयंकर दुख देगा। इसलिए वचन को अच्छे से छानबीन करा करें, जांचा करें, किसी एक आयत को लेकर किसी नतीजे पर ना पहुँचे। लूका 10 का 18 वाला वचन वो लूसीफर के बारे में नहीं, वो शैतान के बारे में है मेरे प्यारों। इसलिए लूसीफर शैतान नहीं है, लूसीफर अलग है, शैतान अलग है। लेकिन पापी होने के कारण लूसीफर के द्वारा अब शैतान अपने सारे कामों को करता है। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई, अभी भी बता रहा हूँ। मेरे प्यारों, लूसीफर अलग है, शैतान अलग है। ये घटना स्वर्ग से गिराया जाना एक हो चुकी है, एक होने वाली है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। लूसीफर गिरा दिया गया है, लेकिन शैतान आने वाले दिनों में अभी एक बार और
स्वर्ग से लड़ाई के दौरान गिराया जाएगा। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।